हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमारे गुप्तास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने गुप्तास की सोसाइटी के बारे में देखा था। आज हम गुप्तास के रिलीजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिलीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, आज हम बात करेंगे रिलीजन की। रिलीजन यहाँ पर जो था हमारा, जो कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो गया था ब्रह्मैनिकल आइडियोलॉजीज। जैसे हमने देखा कि जो हमारी सोसाइटी थी वहाँ पर ब्रह्मैनिज्म का सुप्रीमेसी हमें देखने को मिली, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रह्मैनिकल आइडियोलॉजीज जो थी, ब्रह्मैनिकल आइडियोलॉजी जो थी, इसका कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो गया। इसका कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका था। साथ में हमें यहाँ पर टेम्पल बेस्ड सेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर मंदिर जो थे वो यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए थे। मंदिरों में जो है वो वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। दैट इज द टेम्पल बेस्ड सेक्ट्स जो थे यहाँ पर वो पॉपुलर होने स्टार्ट हो गए थे। टेम्पल बेस्ड सेक्ट्स जो थे ये यहाँ पर पॉपुलर हो चुके थे। साथ में यहाँ पर जो संस्कृत थी वो लैंग्वेज बनी थी हमारी रॉयल इंस्टीट्यूशंस के लिए। संस्कृत विच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर संस्कृत जो थी, संस्कृत थी, ये लैंग्वेज बनी हमारी रॉयल इंस्टीट्यूशंस की। रॉयल इंस्टीट्यूशंस की ये यहाँ पर जो थी लैंग्वेज बन चुकी थी। और यहाँ पर हमें जो हमारे स्मृति रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, स्मृतिज जो थी, इनके जो अंदर जो रिलीजियसलिस्टिक प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, इनको हमने यहाँ पर फॉलो करना स्टार्ट किया। ये यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर होने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर स्मृतिज स्मृतिज सॉरी स्मृतिज स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो गई, सॉरी। स्मृतिज जो थी वो यहाँ पर इनके बेसिस के ऊपर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे वो जो हमारे थे वो पॉपुलर होने स्टार्ट हो गए। रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पर पॉपुलर होने स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पर स्मृतिज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्सपेशली हमने कल देखा था हमारी सोसाइटी में जो धर्मशास्त्र थे, लॉ बुक्स थी, उनको लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, उनको फॉलो अप करना स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रह्मानिज्म जो था अपनी सुप्रीमेसी पे था। यहाँ पर ब्रह्मानिकल आइडियोलॉजीज को फॉलो किया जा रहा था। मतलब यहाँ पर धर्मशास्त्र की बात हो रही है। धर्मशास्त्र की यहाँ पर बात हो रही है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, और ये पॉपुलर होना स्टार्ट हो चुके थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे रॉयल प्रशस्तीज की, रॉयल प्रशस्तीज जो थे इनमें इंक्लूड किए जाते हैं हमारे रिलीजियलिस्टिक सिंबल्स जो थे। जो रॉयल प्रशस्तीज थी इनमें रिलीजियलिस्टिक सिंबल्स का यूज़ किया जाता था। रॉयल प्रशस्तीज जो थी इनमें रिलीजियस सिंबल्स का यूज़ किया जाता था। इनमें रिलीजियस सिंबल्स को इंक्लूड करना स्टार्ट किया। रिलीजियस सिंबल्स का यहाँ पर यूज़ हुआ, रिलीजियस सिंबल्स का यहाँ पर यूज़ हुआ, जैसे कि लिंगा, ट्राइडेंट बुल, गजालक्ष्मी, और इस तरह के जो और हमारे सिंबल्स हुआ करते थे विच आर रिलेटेड टू द रिलीजियलिस्टिक बिलीव्स, रिलीजियस सिंबल्स जो थे इनका इन्होंने इंक्लूड करना स्टार्ट किया इन द रॉयल प्रशस्तीज। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो ये हमारे रिलीजियस सिंबल्स थे इनको हमने यहाँ पर कॉइन्स में भी हमें देखने को मिला। यही जो रिलीजियस सिंबल्स थे ये हमें गुप्तास के कॉइन्स के ऊपर भी इनकी इमेजेस देखने को मिली। साथ में सील्स जो ये बनाते थे उनमें भी इनके बारे में देखने को मिला, क्योंकि इन्हें यहाँ पर बनाया जाता था, हमारे कॉइन्स और सील्स के ऊपर इन रिलीजियस सिंबल्स को ड्रॉ किया जाता था।
तो ये हमें गुप्ता के पीरियड से हमें ये चीज़ें पता लगी। और साथ में यहाँ पर पैट्रोनेज स्टार्ट हुआ हमारे भगवतिज्म का। यहाँ पर लोगों ने पैट्रोनेज करना स्टार्ट किया, पैट्रोनेज टू भगवतिज्म। हमें यहाँ पर भगवतिज्म के बारे में देखने को मिला। भगवतिज्म का यहाँ पर पैट्रोनेज स्टार्ट हो चुका था। भगवतिज्म क्या है? भगवतिज्म एक सबसेक्ट है हमारा, ये सबसेक्ट है ऑफ वैश्वनिज्म का। जो वैश्वनिज्म है, अब वैश्वनिज्म को देखेंगे। वैश्वनिज्म होता है जो हमारे लॉर्ड कृष्ण हैं, लॉर्ड विष्णु हैं, इनकी जो आराधना करते हैं, इनके जो वर्शिपर्स होते हैं, इनको बोला जाता है दैट दे बिलोंग टू वैश्वनिज्म। ये वैश्वनिज्म को फॉलो करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है किनकी वर्शिपिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्शिपिंग करते हैं लॉर्ड विष्णु की, लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशंस की। इनके इनकारनेशंस कौन हैं? जैसे कि हमारे कृष्ण हो गए, बाल कृष्ण हो गए, ये हमारे श्री कृष्ण के बारे में भी जन्माष्टमी भी आने वाली है। इनके जो वर्शिपर्स होते हैं इन्हें वैश्वनिज्म बोला जाता है कि ये वैश्वनिज्म को फॉलो करते हैं। और वैश्वनिज्म की एक ब्रांच होती है जिसे बोला जाता है भगवतिज्म। ये एक सबसेक्ट होता है वैश्वनिज्म के जो अंडर आता है, जिसे बोला जाता है भगवतिज्म। ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो विष्णु जी थे और उनकी जो 10 इनकारनेशंस थी, यहाँ पर हमें इनके बारे में भी मेंशन मिलता है इन द पुराण्स इन डिटेल। जो हमारे पुराण्स थे, यहाँ पर जो हम पुराण्स पढ़ते थे, हमने देखा था ना सोसाइटी में लोग एपिक्स भी रीड कर रहे हैं, पुराण्स को पढ़ रहे हैं। तो इन पुराण्स में हमें क्या पता लगा कि विष्णु जी थे जो हमारे लॉर्ड विष्णु एंड हिज 10 इनकारनेशन, इनके जो 10 अवतार थे। इनकारनेशंस को तो आपको पता ही होगा, इनकारनेशंस जो इनकी 10 अवतार इन्होंने लिए थे यहाँ पर विष्णु जी ने, तो उनके बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है। इनके इनकारनेशन जैसे कि हमारे भगवान कृष्ण जो हैं, हमारे बाल कृष्ण लगा लो, या लॉर्ड कृष्ण जो थे, इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वासुदेव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वासुदेव जी थे जो हमारे, इनके इनकारनेशंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इनके जो विष्णु जी और इनके 10 इनकारनेशंस थे, 10 अवतार थे, उनके बारे में, इन सब के बारे में हमें मेंशन मिलता है, इन पुराण्स। इन सब के बारे में हमें पुराण्स में मेंशन मिलता है, और वो भी डिटेलिंग के साथ, विद डिटेल के साथ मिलता है। और हमारे जो महाभारत और रामायण में तो इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। विष्णु जी के इनकारनेशंस के बारे में रामायण में भी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है। तो रामायण और महाभारत में भी इनके बारे में मेंशन है। महाभारत में तो कृष्ण जी ने खुद अर्जुन की इतनी मदद की थी, उनके सारथी बने थे। तो महाभारत में तो हमें डायरेक्टली ही दिखाई दे रहे हैं। रामायण में भी हमें हमारे जो विष्णु जी थे, कृष्ण थे, इनके बारे में यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर इनके बारे में भी बात की जा रही थी। महाभारत एंड रामायण, ये जो हमारे दोनों एपिक्स हैं, इनमें भी इनके बारे में बात की गई है। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो हमारे फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी को, ये जो हमारी फिलॉसफी है, ये ज़्यादातर ध्यान देती है किसकी तरफ? ये ज़्यादातर ध्यान दे रही है फिलॉसफी एम्फेसाइज्ड ऑन भक्ति। ये ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं भक्ति के ऊपर और अहिंसा के ऊपर। एंड अहिंसा के ऊपर ये ज़्यादातर ध्यान दे रहे थे। ये कहते थे कि भक्ति और अहिंसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इन्होंने एक और चीज़ को प्रमोट किया, प्रमोटेड वेजिटेरियनिज्म।
वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियन चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने प्रमोट किया, दैट एवरीबडी शुड फॉलो वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, नॉन वेजिटेरियन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अहिंसा के खिलाफ थे। अहिंसा का मतलब ही है किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, किसी को भी जानवर क्या, किसी भी इंसान, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। तो अहिंसा के ये फॉलोअर थे, भक्ति को ये मानते थे कि भगवान की भक्ति करनी है तो आपको अहिंसा का तो जो है वो अपनाना ही होगा, किसी को भी नहीं मारना, हर किसी को जीने का अधिकार है। तो अगर आप किसी जानवर को मार रहे हो, किसी एनिमल को मार रहे हो फॉर द कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इन्होंने प्रमोट किया वेजिटेरियनिज्म को, कि सभी को वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, शाकाहारी खाना खाना चाहिए हमेशा। ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर प्रमोट की थी। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये ज़्यादातर इन्होंने ये इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया था, भक्ति, अहिंसा, वेजिटेरियनिज्म, इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने ज़्यादातर ध्यान देने की कोशिश की। सबसे कम ध्यान इन्होंने दिया जो हमारे वैदिक रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, इनके ऊपर कम ध्यान दिया था, इतना ध्यान नहीं दिया, इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाया। वैदिक रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। लेसर एम्फेसिस ऑन वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, लेसर एम्फेसिस, लेसर एम्फेसिस मतलब कि कम जोर दिया था इन्होंने हमारे वैदिक रिचुअल्स के ऊपर, और हमारे जो सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे इनके ऊपर ये लोग कम ध्यान देते थे। कि होता था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हो ही नहीं रही थी, हो रही थी, लेकिन कम ध्यान था, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। और यहाँ पर जो था, एसिमिलेशंस होने स्टार्ट हुए थे ट्राइब्स के, विच गिव राइज टू द तंत्रिज्म। तंत्रिज्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे जो बुद्धिज़्म था हमारा, इसके जो हमारे रिलीजियलिस्टिक पहले बिलीव्स आते हैं हम उसको देखेंगे। इनके बारे में हम लास्ट में मैं आपको डिटेलिंग के साथ बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। तो महायाना बुद्धिज़्म जो था, यहाँ पर इसको ओवरशैडो कर दिया गया था। महायाना बुद्धिज़्म को ओवरशैडो कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मैनिकल सुप्रीमेसी ज़्यादा हो रही थी। ब्राह्मण्स जो थे वो अपनी सुपीरियरिटी शो कर रहे थे, दैट वी आर द सुपीरियर्स। तो यहाँ पर आइडल वर्शिप जो थी वो कॉमन होती जा रही थी। आइडल वर्शिप यहाँ पर ज़्यादा थी, और ये सब चीज़ें हमें टेम्पल्स में देखने को मिलेंगी। टेम्पल की बिल्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी, टेम्पल्स बिल्ट होने स्टार्ट हो गए थे। टेम्पल्स में आइडल्स को जो है वो प्लेस किया जाता था इन द गर्भगृह। गर्भगृह ये सब चीज़ें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम हमारे टेम्पल्स के बारे में डिटेलिंग के साथ डिस्कशन करेंगे हमारे गुप्ता पीरियड में, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिटेलिंग में हम हमारे उस पर्सपेक्टिव में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बाद में अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आइडल वर्शिप हो रहा था और ये कॉमन होता जा रहा था, और ये सब चीज़ें हमें टेम्पल्स में भी दिखाई दे रही थी कि टेम्पल्स की बिल्डिंग यहाँ पर बन रही हैं, टेम्पल्स बिल्ड किए जा रहे थे, मंदिर बनवाए जा रहे थे। और मंदिर में एक गर्भगृह नाम की एक जगह होती है जहाँ पर जो हमारे डीटीज़ होते हैं, हमारे आइडल्स होते हैं, हमारे वर्शिप जिनको हमने करना है, जो हमारे गॉड्स हैं, उनकी मूर्तियाँ वहाँ पर लगाई जाती थी, उनको वहाँ पर जो है विराजमान किया जाता था और उनकी आराधना की जाती थी, उनको वर्शिप किया जाता था। तो ये टेम्पल्स बनाए जा रहे थे, आइडल वर्शिपिंग बहुत कॉमन होता जा रहा था। और जो कुछ गुप्ता किंग्स हुआ करते थे हमारे, सम गुप्ता किंग्स, दे कॉल्ड देमसेल्फ एज भगवतास, वो खुद को भगवतास भी कहा करते थे। जो हमारे कुछ गुप्ता किंग्स थे, गुप्ता किंग जो हुआ करते थे, ये खुद को कहते थे कि हम भगवतास हैं, हम भगवतास हैं, भगवतास हैं हम। भगवतास कैसे हुए? कि भगवतास होते हैं जो वर्शिप करते हैं लॉर्ड कृष्णा को। वर्शिपर्स हैं ये, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं,
तो अभी जो जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कृष्ण की भक्ति में झूम जाते हैं, कृष्ण जी को इतना ज़्यादा याद करते हैं कि वो उनको वर्शिपिंग वो ज़्यादातर कृष्ण जी की क्या करते हैं। तो कृष्ण को मानना, उनको वर्शिपिंग करना, उनकी आराधना करनी, वो लोगों को हम क्या कहेंगे, दैट दे आर द भगवतास, वो भगवतास हैं। इसी तरह गुप्ता किंग जो हुआ करते थे वो खुद को भगवतास कहते थे कि हम लॉर्ड कृष्णा के वर्शिपर्स हैं, हम इनको मानते हैं, हम इनकी आराधना करते हैं। और यहाँ पर माना जाता था जो गरुड़ था, गरुड़ वॉज द एम्बलम ऑफ गुप्ता। गुप्तास के लाइन में हमने इनके एम्बलम को देखेंगे। गुप्तास का जो एम्बलम था, इनका जो एम्बलम था, इनके एम्बलम में गरुड़ बने हुए थे। गरुड़ वॉज द एम्बलम ऑफ गुप्ता। गरुड़ जो थे, गरुड़ की यहाँ पर गरुड़ बनाए हुए थे इनके एम्बलम में, इनके एम्बलम में गरुड़ जी यहाँ पर बने हुए थे, गरुड़ यहाँ पर इनका बना हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो गुप्तास थे, दैट द गुप्ता रूलर्स गेव पैट्रोनेज टू भगवतिज्म। देखो ये भगवतास खुद को कह भी रहे थे, ये खुद को भगवतास कह रहे थे, और ये खुद किसको प्रैक्टिस करेंगे, अभी ये ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे अपने भगवतिज्म को, ये भगवतिज्म को पैट्रोनेज देंगे। जो हमारे गुप्ता के जो रूलर्स होंगे, गुप्ता एम्पायर के जो रूलर्स थे, गुप्ता रूलर्स, गुप्ता रूलर्स या गुप्ता किंग्स जो थे, ये पैट्रोनेज करते थे भगवतिज्म को, पैट्रोनेज करते थे भगवतिज्म को, भगवतिज्म को ये पैट्रोनेज कर रहे थे। भगवतिज्म को पैट्रोनेज कर तो रहे थे, ऐसा नहीं है कि बाकी रिलीजन्स को ये नज़रअंदाज कर देंगे कि भी हम तो भगवतिज्म को फॉलो करते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ इनके दरबार में आकर के ये कहे कि भी मैं तो बुद्धिज़्म को मानता हूँ, मैं जैनिज़्म को मानता हूँ, मैं किसी और रिलीजन को मानता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये उसको दंड देना स्टार्ट कर देंगे या उसकी बात नहीं सुनेंगे या उसको इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये भगवतिज्म को पैट्रोनाइज तो करेंगे, ये कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे राज्य में किसी अन्य रिलीजन को, अन्य धर्म को मानना चाहता है तो वो मान सकता है। दे वर द टॉलरेंट टू अदर रिलीजियंस। जो हमारे गुप्ता रूलर्स थे ये टॉलरेंट थे, दे वर द टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजियंस टू। रिलीजियलिस्टिक टॉलरेंस था इनमें कि अगर आप किसी और रिलीजन को मानना चाहते हो, यू आर फ्री, आप आज़ादी से उसको मान सकते हो। आपने अगर कोई उनके रिलीजियलिस्टिक जो अपने सैक्रिफाइसेस हैं उनको मानना है, आप वो भी मानिए, आपने पूजा आराधना जैसे करनी है आप वैसे कीजिए, आपके धर्म का जो कहना है आप वो मानिए। ऐसा नहीं है कि अगर राजा इस चीज़ को पैट्रोनाइज कर रहा है, हमारे भगवतिज्म को मान रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति वहाँ पर भगवतिज्म को ही फॉलो करे। हाँ, बल्कि सुप्रीमेसी हमें वहाँ पर ब्राह्मणिज्म की देखने को मिली, लेकिन हमारे गुप्ता रूलर्स वहाँ पर टॉलरेंट भी थे और रिलीजन्स को लेकर के, टॉलरेंट टू अदर रिलीजन, अदर रिलीजन टू, और रिलीजन्स को भी ये यहाँ पर जो था टॉलरेंस दे रहे थे कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन फॉलो द रिलीजन विच यू लाइक, जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारे चाइनीज़ ट्रेवलर्स थे, चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे, चाइनीज़ पिलग्रिम्स यहाँ पर आए थे। हमने बात की थी हमारे लास्ट के लेक्चर्स में कि यहाँ पर चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे, जैसे कि फाहेन आए, साथ में ह्युनसेंग आए थे। ये हमारे पास ये जो हमारे चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे, ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि बुद्धिज़्म भी यहाँ पर फ्लरिशिंग कर रहा था, बुद्धिज़्म भी यहाँ पर था, प्रेजेंट था। ऐसा नहीं है कि बुद्धिज़्म नहीं था, बुद्धिज़्म भी यहाँ पर प्रेजेंट था। इन्होंने कहा, इन दोनों ने ही कहा कि बुद्धिज़्म भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट था, बुद्धिज़्म को भी यहाँ पर उतनी ही पैट्रोनेज मिल रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा दैट बुद्धिज़्म वॉज ऑल्सो फ्लरिशिंग, गुप्तास एम्पायर,
गुप्ता के एम्पायर में हमें बुद्धिज्म को भी देखने को मिला कि ये भी यहाँ पर फ्लरिश कर रहा है। ये क्यों कहेंगे ऐसा, ये खुद भी चाइनीज़ पिलग्रिम थे, इनको यहाँ पर ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर बुद्धिज्म प्रेजेंट था, बुद्धिज्म भी यहाँ पर फ्लरिश कर रहा था, इनको ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि यहाँ पर जब ये गुप्तास के टाइम पर यहाँ आए, तब यहाँ पर ये तो आए थे कि ऐसे थे क्योंकि ये चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे और ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। सबसे बड़ी बात, ये बुद्धिज्म को फॉलोअर थे, ये बुद्धिज्म को मानते थे, महायाना बुद्धिज्म को मानते थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला जो हमारे रूलर्स जो थे, यहाँ पर गुप्ता रूलर्स के टाइम पर ये आए थे और इन्होंने इनका बहुत अच्छे से यहाँ पर स्वागत किया, बहुत अच्छे से इनको चीज़ें दिखाई कि ये हमारा राज्य है, यहाँ पर हमारे ये लोग हैं, हमारे यहाँ पर ये इसको फॉलो करते हैं, ये रिलीजन को फॉलो करते हैं। ये इन्होंने देखा कि राजा खुद तो भगवतिज्म को फॉलो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसने हमें यहाँ पर आने दिया है, हमारा इतना अच्छा वेलकम किया है कि तो और लोग भी यहाँ पर कई लोग इनको दिखे जो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे, तो इनको लगा यहाँ पर बुद्धिज़्म भी बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था। तो इसीलिए इन्होंने कहा दैट बुद्धिज़्म वॉज ऑल्सो फ्लरिशिंग ड्यूरिंग द राइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो भगवतिज्म जो था, यहाँ पर अब हम भगवतिज्म के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे। जो हमारा भगवतिज्म है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो भगवतिज्म है, भगवतिज्म सेंटर्ड ऑन द वर्शिप ऑफ विष्णु एंड हिज इनकारनेशन। भगवतिज्म कहता ही यही है कि आप लॉर्ड विष्णु की आराधना कीजिए, इनको मानिए, लॉर्ड विष्णु को मानिए। ये लॉर्ड विष्णु और इनके जो 10 इनकारनेशंस हैं, इनको मानने की ये बात करता है भगवतिज्म। जैसे लास्ट की जो हमारी स्लाइड्स हैं, हमने उसमें देखा, इट पुट एम्फेसिस ऑन भक्ति एंड अहिंसा। और हमने ये भी देखा था भगवतिज्म ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर देता है कि आप भक्ति और अहिंसा को फॉलो कीजिए। यहाँ पर ये भक्ति और अहिंसा की बात कर रहा है। हमने लास्ट के जो हमारा स्लाइड है, हमने उसमें भी देखा, मैंने उसमें भी आपको बताया दैट भक्ति इज़ द लविंग डिवोशन एंड अहिंसा इज़ नॉट किलिंग ऑफ एनिमल। आप किसी भी जानवर को मत मारिए, वेजिटेरियनिज्म को फॉलो अप कीजिए। और यहाँ पर ये कहता है कि वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस के ऊपर इन्होंने कम ध्यान दिया एंड लेसर एम्फेसिस ऑन वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। ऐसा नहीं है कि ये पूर्ण तौर से इनके ऊपर बैन था, ये नहीं हो रहे थे, पूर्ण तौर पर बंद नहीं थे, कहीं ना कहीं तो ये राजा भी इनको परफॉर्म करता था, लेकिन इनके ऊपर कम ध्यान दिया जाता था, बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था इनके ऊपर। तो यहाँ पर हमें भगवतिज्म के बारे में भी देखा। तो जो पुराण्स थे, पुराण्स वर रिटन टू पॉपुलराइज द वर्च्यूज ऑफ ईच वन ऑफ दीज इनकारनेशंस। जो पुराण्स थे वो लिखे गए थे ताकि वो इन इनकारनेशंस की, लॉर्ड विष्णु के बारे में, इनको यहाँ पर पॉपुलराइज कर पाए। इनके वर्च्यूज़ जो हुआ करते थे, 10 इनकारनेशंस के जो हमारे अवतार थे, 10 अवतार जो आए, उनको पॉपुलराइज करने के जो था उसमें इनके बारे में लिखा गया, पुराण्स में इनके बारे में लिखा गया ताकि इनके 10 इनकारनेशन को पॉपुलराइजेशन मिल सके। पुराण्स में भी यहाँ पर रिटन था, पुराण्स लिखे गए, पुराण्स वर written to popularize the virtues of each one of these incarnation। each one of these, हर इनकारनेशन को यहाँ पर पॉपुलराइजेशन मिलता रहे। तो इन इनकारनेशन को पॉपुलराइज करने के लिए पुराण्स को लिखा गया। अगर हम हमारे साउथ इंडिया की बात करें, इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, जो तमिल सेंट्स थे इन्हें बोला जाता था अलवार्स एंड नयानार्स। तो अभी यहाँ पर आकर के ऐसा मत कहना कि मैम आपने इनको ऐसा गलत बोल दिया, ये ऐसा नहीं, इनको ऐसा बोलना था। खुद भी आप ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है। तमिल के जो सेंट्स हैं, इनकी भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे नॉर्थ इंडियन की लैंग्वेज आती है,
मुझे साउथ इंडिया के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता कि उनके नेम्स को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है, उनके सेंट्स को कैसे बोला जाता है। तो आप प्लीज़ ऑफेंड मत होना, दिल पे मत लेना, दुखी मत होना, उस चीज़ को आप खुद ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार मुझसे भी गलती हो सकती है। आई एडमिट माई मिस्टेक्स ऑनेस्टली। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी से बात हो रही है हमारी। 7th सेंचुरी में क्या हुआ, यहाँ पर जो तमिल सेंट्स थे, हमारे तमिल सेंट्स थे, इनको बोला जाने लगा, एक को बोला जाने लगा कि ये अलवार्स हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जो हमारे 7th सेंचुरी में हमारे जो तमिल सेंट्स थे, तमिल सेंट्स को 7th सेंचुरी में यहाँ पर तमिल सेंट्स आए हमारे साउथ इंडिया में। यहाँ पर एक को बोला जाने लगा अलवार्स एंड नयानार्स। अलवार्स एंड नयानार्स इनको बोला जाने लगा, और इन्होंने ही कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति को पॉपुलराइज किया। इन दोनों ने, अलवार्स और नयानार्स ने, दोनों ने भक्ति को पॉपुलराइज किया। भक्ति को, लविंग डिवोशन को बड़ा पॉपुलराइज कर दिया, इनको पॉपुलराइज कर दिया। और यहाँ पर जो अलवर सेंट्स थे, दैट वर पॉपुलराइज्ड द वर्शिपिंग ऑफ विष्णु। जो अलवर्स थे हमारे, इन्होंने पॉपुलराइज किया, इन्होंने कहा कि आप लोग वर्शिप करो, वर्शिपर ऑफ विष्णु, पॉपुलराइज वर्शिप ऑफ विष्णु। इन्होंने विष्णु की वर्शिपिंग को पॉपुलराइज किया। और जो हमारे नयनार्स जो हुआ करते थे, इन्होंने वर्शिप किया, इन्होंने वर्शिप्ड लॉर्ड शिव। इन्होंने शिव जी को यहाँ पर पॉपुलराइज कर दिया। ये लोग हमारे शिव जी को मानते थे, और अलवर्स जो थे ये विष्णु जी के पूजा जो थे, इनकी आराधना करते थे, इनकी पूजा करते थे। तो नयानार्स जो थे ये वर्शिपिंग करते थे लॉर्ड शिव की, ये शिव जी को मानते थे, उनकी आराधना करते थे। और अलवर्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया। इन्होंने इन दोनों को यहाँ पर जो है पॉपुलराइज किया। इसके बाद क्या हुआ, हमें यहाँ पर एक कंपोजिट डीटी भी हमें यहाँ पर दिखाई दिए। कंपोजिट डीटी, अभी आप बोलोगे ये कंपोजिट डीटी क्या होता है। ये कंपोजिट डीटी जो थे, इनका नाम है हरिहरा। हरिहरा इनका नाम है। हरिहरा ये होते हैं जिनमें एक पार्ट तो होता है विष्णु का, दूसरा पार्ट होता है शिव जी का। इन दोनों को मिला करके एक डीटी बने हैं जिनका नाम है हरिहरा। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे शिव जी हैं और पार्वती जी हैं, इनका सम्मिलन एक होता है। एक पार्ट आप देखते हो कि ये शिव जी का है, एक पार्वती जी का होता है, ठीक है। ये भी इनका एक जो है एक रूप है इनका, इनके जो है वो यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन दोनों का भी एक संगम है। लॉर्ड शिव और माता पार्वती जी, इन दोनों का भी एक संगम होता है, वो भी एक कंपोजिट डीटी बन जाते हैं। यहाँ पर एक कंपोजिट डीटी है जिनका नाम है हरिहरा। ये इनके भी हमें यहाँ पर इमर्जेंस दिखाई दिया, हमें इमर्जेंस दिखाई दिया एक कंपोजिट डीटी का, विच नेम इज हरिहरा। और हरिहरा में एक पार्ट होता है लॉर्ड विष्णु का, प्लस एक पार्ट होता है हमारे लॉर्ड शिव का। शिव जी का और विष्णु जी का जो सम्मेलन है, इनको जो मिला करके जो लॉर्ड बनते हैं, वो है हरिहरा। तो यहाँ पर आपको कंपोजिट डीटीज के बारे में तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे वकाटकास थे, दे क्लेम्ड टू बी द वर्शिपर ऑफ शिवा एंड देयर एम्बलम वाज बोर। अगर हम यहाँ पर वकाटकास को देखें, हमारे वकाटकास ये मानते थे, ये वर्शिपर थे, वर्शिपर ऑफ
शिव, ये शिव जी को की आराधना करते थे, इनकी पूजा करते थे, इनके वर्शिपर थे। और इनका जो एम्बलम था, इनका एम्बलम जो था वॉज बोर। बोर इनका एम्बलम था। और गुप्तास जो थे क्लेम्ड टू बी द डिवोटी ऑफ विष्णु। जैसे कि हमने लास्ट की स्लाइड्स में बात की, जो गुप्तास रूलर थे वो खुद को भगवत कहते थे, भगवतास कहा करते थे। भगवतास का मतलब ही होता है दैट दे आर द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु। वो लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड कृष्णा के जो है वर्शिपर्स हैं। तो हमारे गुप्तास को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, गुप्तास जो थे हमारे, they were the worshippers or the devotees of विष्णु। ये विष्णु जी को मानते थे, ये विष्णु जी को यहाँ पर मानते थे। और अगर हम यहाँ पर रिलीजियस सिंक्रिज्म की बात करें, हमें रिलीजियस सिंक्रिज्म यहाँ पर देखने को मिला। रिलीजियस सिंक्रिज्म वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धा इज कंसिडर्ड, बुद्धा को कंसिडर किया जाता था एज द विष्णु अवतार इन हिंदुइज्म। तो यहाँ पर हमें एक रिलीजियस सिंक्रिज्म देखने को मिला, एक मेल जोल देखने को मिला, हमारे रिलीजियस मेल जोल देखने को मिला। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, इस पीरियड के दौरान, हमारे गुप्ता पीरियड के दौरान हमें रिलीजियस सिंक्रेटिज्म देखने को मिला। इसका मतलब होता है एक रिलीजियस मेल जोल देखने को मिला, एक रिलीजियस यहाँ पर हमें समानता देखने को मिली, मेल जोल देखने को मिला। जो होता है जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे बुद्धा थे ये मानते थे जो बुद्धा हैं ये इनकारनेशन है, ये अवतार हैं विष्णु जी के। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता था, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता था। हिंदुइज्म में ये मानते थे कि ये जो बुद्धा हैं, बुद्धा हमारे और कोई नहीं, ये विष्णु जी का ही अवतार थे। बुद्धा को कंसीडर किया जाता था दैट बुद्धा इज अवतार ऑफ विष्णु इन हिंदुइज्म। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में देखा कि रिलीजियस सिंक्रिज्म हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर हमने हमारे भगवतिज्म के बारे में देखा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे तांत्रिज्म के बारे में। तांत्रिज्म मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, भी हम तांत्रिज्म को भी डिस्कशन यहाँ पर करेंगे तांत्रिज्म का। तांत्रिज्म क्या है? तांत्रिज्म भी हमें तांत्रिज्म जो था वो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था ड्यूरिंग द एम्पायर ऑफ गुप्ता। गुप्ता के एम्पायर में हमें तांत्रिज्म भी दिखाई दिया, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा था। अगर हम यहाँ पर 5th सेंचुरी से बात करें, हमारे 5th सेंचुरी से अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ब्राह्मण्स जो थे इनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, दे रिसीव लैंड ग्रांट्स। ये इनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी ट्राइबल एरियाज़ में। जो ट्राइबल एरियाज़ हुआ करते थे, ट्राइबल एरियाज़ हो गए जैसे कि नेपाल का, नेपाल में, असम में, बंगाल का एरिया हो गया, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया का हिस्सा हो गया, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन के एरियाज़ में। इन एरियाज़ में जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ थे, इन जगहों के जो ट्राइबल एरियाज़ हुआ करते थे, इन पार्ट्स के जो ट्राइबल एरियाज़ थे, यहाँ पर इनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल एलिमेंट्स था वो ट्राइबल एलिमेंट भी हमारी ब्राह्मणिकल सोसाइटी में आना स्टार्ट हो गया। ये ट्राइबल एरियाज़ में इनको लैंड दी जाती थी। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक अगर हम यहाँ की बात करें, जब ये ट्राइबल एरियाज़ में जाने लगे, जो ब्राह्मण्स थे इनमें ट्राइबल एलिमेंट्स भी आने स्टार्ट हो गए। ब्राह्मण्स के साथ ट्राइबल एलिमेंट्स का एसिमिलेशन होना स्टार्ट हो गया, ट्राइबल एलिमेंट्स का एसिमिलेशन होना, इनका एसिमिलेशन होना स्टार्ट हो गया। ये एक दूसरे से घुलने मिलने लग गए, एसिमिलेशन होना इनका स्टार्ट हो गया। हमारे ब्राह्मणिकल सोसाइटी में, हमारी जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसमें ट्राइबल एलिमेंट्स का अगर हम कहें कि
कुछ फ्यूजन हो गया, इसका मिक्सचर होना स्टार्ट हो गया, सिमिलेट होने स्टार्ट हो गए, एक दूसरे के साथ शेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण्स थे, ये जो हमारे ब्राह्मण्स हुआ करते थे, इन्होंने अडॉप्ट किए इनके रिचुअल्स को, इनके गॉड्स को, गॉडेसेस को इन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड अडॉप्टिंग देयर रिचुअल्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस। और जो गॉडेसेस थे, इनको यहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके इस एसिमिलेशन से क्या हुआ, इनका जो ये एसिमिलेशन हुआ था, ये जो इनका एसिमिलेशन हुआ, एक दूसरे से मेल जोल हुआ, इस एसिमिलेशन से क्या हुआ, इस एसिमिलेशन से ब्राह्मणिकल रिलीजियंस जो थे, ब्राह्मणिकल रिलीजियंस एंड ट्राइबल प्रैक्टिसेस ने तंत्रिज्म को, ये ब्राह्मणिकल रिलीजन में जब हमारे ट्राइबल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए, इनके बीच में जब ट्राइबल जो प्रैक्टिसेस थे, जो ये मानते थे, इन सब चीज़ों को ये मानने लगे। इससे क्या हुआ, इससे तंत्रिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इससे तंत्रिज्म डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हो गया। तांत्रिज्म जो था, इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे जैसे कि जो डीटीज हुआ करती थी, जो हमारे तंत्र थे, मंत्र थे, योगास थे, इन सब चीज़ों को यहाँ पर मानना स्टार्ट कर दिया गया था। इन सब को यहाँ पर इनका जो था वो ये मानते थे। तांत्रिज्म जो था, जो तंत्रिज्म के जो फीचर्स थे, इनमें इंक्लूड किए जाते थे योगिक प्रैक्टिसेस, टेरिफाइंग डीटीज होती हैं। अगर यहाँ पर देखें, टेरिफाइंग डीटीज थी, तंत्र में जो थे बिलीव करते थे कि ये मंत्र से ये काम हो जाएगा, ये मंत्र से ये काम हो जाएगा, वो तंत्र में बिलीव करना स्टार्ट कर रहे थे। वो टेरिफाइंग डीटीज थी, वो योगिक प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, बहुत ही रिचुअलिस्टिक चीज़ें हुआ करती थी। शक्ति में ये लोग बिलोंग करते थे, ये लोग बिलीव करते थे शक्ति में, शक्ति में ये बिलीव करते थे। शक्ति एक एनर्जी है जिसमें ये लोग बिलीव कर रहे थे। तो इनमें ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। तांत्रिज्म में टेरिफाइंग डीटीज आती हैं। तांत्रिज्म में टेरिफाइंग डीटीज, वो फियरसिंग डीटीज होती हैं ना, जो टेरिफाइंग डीटीज, टेरिफाइंग डीटीज जो हैं, वो उनको ये लोग मानते थे। वो इन चीज़ों को मानते थे, इन चीज़ों में बिलीव करते थे। दिस इज़ ऑल अबाउट द तांत्रिज्म। और इन्होंने ज़्यादा ध्यान किस पर दिया, शक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया। तांत्रिक पाथ जो था हमारा, तांत्रिक का जो रास्ता था, ये बड़ा ही सीक्रेट था। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आपको बड़ा सीक्रेटली करना पड़ता है। वो देखा है ना आपने भी, ब्लैक मैजिक भी होता है, एक काला जादू लोग सीखते हैं, ब्लैक मैजिक सीखते हैं। वो ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि भी कई जो होते हैं ना, वो आप अभी मुझे इतना नहीं पता भी, मैंने सिर्फ देखा है ये चीज़ें ऐसी होती हैं, मानते हैं ये चीज़ें ऐसी होती हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग, जब लेमन को वो लोग काटते हैं तो वो रेड हो जाता है। वो कहता है कि आपके ऊपर तो ये इतने बुरी आत्माओं का साया है, ये है, ये चीज़ें हो रही हैं, फलानी चीज़ें हो रही हैं। इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें गुमराह भी कर सकते हैं। कई लोग ये अच्छे से भी जानते हैं ये सब चीज़ें। तांत्रिज्म जो है वो सच में भी होता है। कई लोग इसकी स्टडी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, इन चीज़ों को मानते भी हैं। और कई जो होते हैं वो गुमराह करने वाले आजकल ज़्यादा आ चुके हैं, जो आपको अंधविश्वास की ओर लेकर के जाते हैं। वो अंधविश्वास की तरफ लेकर के जाते हैं, वो गलत है कि आपके ऊपर ये इस चीज़ का साया है, ये कर दिया किसी ने, वो कर दिया। तो ये सब चीज़ें गलत भी हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को, ये टेरिफाइंग डीटीज़ जो थी, वो उनको माना जाता था, जिसमें वो छोटी छोटी से आपने देखा होगा भी, एक सीक्रेट से वे की तरफ ये लोग लेकर के जाते हैं। तंत्र का जो पाथ होता है, इस चीज़ के ऊपर आपको अगर चलना है तो फिर सीक्रेटली ये चीज़ करना होगा कि ये चुपके से जा कर के ये इतना आप कर लीजिएगा, आपका ये काम हो जाएगा। आज भी लोग करते हैं। तो ये एक सीक्रेट पाथ होता है, सीक्रेट वन होता है, इसमें सीक्रेसी होती है कि अगर ये काम करोगे तो यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स जो होती हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये आपका साथ देती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, वो आपका साथ देती हैं, तब आपका ये काम हो जाएगा। तो वो इस तरह का एक पाथ होता है यहाँ पर।
तो जो तांत्रिज्म था ये इतना क्यों फैल रहा था, ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों होता जा रहा था? तांत्रिज्म इतना प्रोमिनेंट इसीलिए हुआ क्योंकि तांत्रिज्म जो था, तांत्रिज्म डिड नॉट बिलीव इन एनी कास्ट और जेंडर बायस। तो ये किसी भी जेंडर के जो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेशन में ये बिलीव नहीं करता था, ये बिलीव नहीं करता था, नॉट बिलीव इन एनी कास्ट। वो किसी कास्ट में या किसी भी जेंडर जो बायस था, जेंडर बायस नहीं था कि सिर्फ मेल्स ही आ सकते हैं या सिर्फ फीमेल्स ही आ सकती हैं, या जो हमारे कोई और अगर किसी ट्राइब किसी जेंडर से है या किसी कास्ट से बिलोंग करता है, अपर कास्ट का है तो वही आ सकता है, या लोअर कास्ट का है सिर्फ वही आ सकता है। हर कास्ट का इंसान, हर कास्ट का व्यक्ति, चाहे वो अपर कास्ट से है, चाहे वो हमारा लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो सभी के लिए तांत्रिज्म जो था वो सभी को एक बराबर देखता था, एक ही नज़र से देखता था। बोथ विमेन एंड शूद्र जो थे वो इसको मान सकते थे, इसको एडमिट कर सकते थे। तो ये यहाँ पर कोई भी जो था वो बायस नहीं था, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। And the Tantrism put emphasis on females as a source of power and energy। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी, हमारी जो शक्ति है, शक्ति एक एनर्जी है, एक पावर है, और ये जो है ज़्यादातर ये जो है इसे फीमेल के तौर पर यहाँ पर देखा जाता था, ये फीमेल ही रिप्रेजेंट करती थी। फीमेल इज़ अ सोर्स ऑफ शक्ति, इज़ अ पावर एंड अ एनर्जी, तो इसे फीमेल की फॉर्म में देखा जाता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसी वजह से विमेंस जो थी वो यहाँ जो थी वो मानती थी, उनके लिए भी ये जो था वो तांत्रिज्म को फॉलो अप कर सकती थी, एंड तांत्रिज्म जो था वो किसी भी चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा था। एंड द तांत्रिक कॉन्सेप्ट जो था, तांत्रिक ये जो तांत्रिज्म था, तांत्रिक कॉन्सेप्ट जो था, इसने अफेक्ट किया शैविज्म और वैष्णविज्म को। शैविज्म को भी इसने प्रभावित किया, शैविज्म को इसने प्रभावित किया, साथ के साथ वैष्णविज्म को भी, वैष्णविज्म इसको भी इफेक्ट किया। इनके साथ साथ इसने बुद्धिज्म को भी इफेक्ट किया, बुद्धिज्म के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिला, जैनिज्म पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। इन चारों रिलीजन्स के ऊपर, शैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इनके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिला, इसका इफेक्ट देखने को मिला हमें, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारे रिलीजियस थे, ये सब रिलीजन्स में, इन सभी रिलीजन्स में क्या हुआ, यहाँ पर फीमेल डीटीज़ की जो आराधना थी, फीमेल डीटीज़ की वर्शिपिंग थी, फीमेल डीटीज़ को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया, फीमेल डीटीज़ की वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वर्शिपिंग जो थी ये इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था, ये इंट्रोड्यूस हो चुकी थी फीमेल डीटीज़ की वर्शिपिंग हमारे तांत्रिज्म की वजह से। तांत्रिज्म की वजह से इस तांत्रिज्म ने पहले तो शैविज्म को इफेक्ट किया, वैष्णविज्म को इफेक्ट किया, बुद्धिज्म को इफेक्ट किया और जैनिज्म को भी प्रभाव किया, इनके ऊपर प्रभाव डाला अपना। इसकी वजह से क्या हुआ, इनके प्रभाव की वजह से हमारे शैविज्म में, वैष्णविज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में फीमेल डीटीज़ की वर्शिपिंग को भी इंट्रोडक्शन मिल चुका था, इनकी भी यहाँ पर वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये था हमारे तांत्रिज्म के बारे में, इन रिलीजन्स में भी फीमेल डीटीज़ की आ गई थी। तो ये हमने हमारे तांत्रिज्म को समझा, तांत्रिज्म है क्या चीज़ है, तो इसको हमने समझ लिया है हमारे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल, share this video, and thanks for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much once again and keep watching my videos.